हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज नरेशन के अंदर मतलब अपन इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, पीछे के वीडियो में मतलब नरेशन के अंदर सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो मतलब एचवी से शुरू होते हैं और जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली है। आज अपन इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले आपको इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आज्ञा या प्रार्थना का सेंस आए, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर इम्परेटिव सेंटेंस की बात करी जाए तो ये किस टाइप के होते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं, अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, और अगर सेकंड सेंटेंस यानी जो सेकंड टाइप है उसकी अगर बात करी जाए तो डू या डू नॉट से शुरू हो। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है प्लीज या काइंडली वाला, प्लीज या काइंडली से शुरू हो जाए। ये मतलब इम्परेटिव के अंदर तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है? फर्स्ट तो वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, सेकंड डू या फिर डू नॉट से शुरू हो जाए, और जो थर्ड होता है वो होता है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है? तो ये तीन टाइप के सेंटेंस मतलब इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब इनको जो बनाने का रूल है, उन रूल्स को बताने से पहले मैं आपको जरा तीन सेंटेंस भी बता देता हूँ कि वो सेंटेंस किस टाइप से मतलब इनके अंदर आ सकते। अब इन तीनों वाक्यों को आप ध्यान से देखो, ठीक है? अगर आप इन तीनों सेंटेंस को गौर से देखो तो मतलब ये तीनों टाइप के मैंने सेंटेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सेंटेंस लिए, तो ये तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू मी ओपन द बैग। अब ओपन क्या है, इसमें वर्ब ही तो है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है, ठीक है? सेकंड वाक्य को देखो, मतलब जो डू या डू नॉट से शुरू, तो देखो डू वाला मैंने इसमें लिया नहीं है, डू वाले की बात भी अपन बाद में करेंगे, ठीक है? तो सेकंड वाक्य को देखो, माई मदर सेड टू मी डू नॉट गो नियर द फाइव। अब देखो ये डू नॉट से शुरू हो रहा है, ठीक है ना? थर्ड एग्जाम्पल को देखो, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। तो देखो ये प्लीज से शुरू हो रहा है, प्लीज आ सकता है, काइंडली आ सकता है, ठीक है? तो ये तीन टाइप के मतलब इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं। कौन से? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू या डू नॉट से शुरू हो, या फिर तीसरा जो होता है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है? ये तीन टाइप के वाक्य भी मैंने आपको बता दिया। अब कौन सा सेंटेंस को मतलब बदलना कैसे है, यानी इनको बदलने के जो चेंजेस है, जो नियम है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब देखो बच्चों, अपन फर्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है? वो फर्स्ट टाइप कौन सा था कि यदि सेंटेंस या फिर यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तब अपन क्या करते हैं? तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि सेड टू को आपको बदलना है, सेड टू को आपको बदलना है ऑर्डर्ड के अंदर, या फिर एडवाइज्ड में, या फिर रिक्वेस्टेड में, या फिर वारंट, ठीक है? यानी कि सेड टू को हमें किस में बदलना है? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट या फिर वारंट। अब देखो, ये चार टाइप अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर याद ना रहे तो एक शॉर्ट तरीका और भी है कि आप सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हो, आपका इनकरेक्ट नहीं होगा। कब? यदि वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो अगर आपको ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या वारंट ये अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हो, ठीक है? और ये जो चारों मतलब ऑप्शन है, ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, मतलब वाक्य का सेंस मतलब क्या कहता है कि मतलब उसमें ऑर्डर्ड का मतलब भाव आ रहा है, या फिर एडवाइस की मतलब सेंस आ रही है, या फिर रिक्वेस्ट की सेंस आ रही है, तो ये तो अपन उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो आप सेड टू को किस में बदल सकते हो? आस्क्ड के अंदर बदल सकते हो, ठीक है? फिर क्या करना है? कनेक्टिव, कनेक्टिव आपको क्या करना है? टू लगाना है, बस इतना सा ही रोल है। अगर इतनी बातें आपने ध्यान में रख ली तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल भी गलत गलत नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई प्रोनाउन आ जाए ना, तो प्रोनाउंस के रूल वो ही है। अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आ रहा है तो नो चेंज, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तीन एग्जाम्पल देखो, ठीक है? इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने एग्जाम्पल में मतलब आपको शुरू जब किया था तब आपको समझाया भी था, लेकिन अब चेंजेस देखते हैं, ठीक है?
और चेंजेस करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस को जो कोमा का जो सेकंड पार्ट है, कोमा के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको देख के करना होता है, ठीक है। तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ओपन द बैग, ठीक है, ये ओपन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब चेंजेस हमें इधर से करना है। अब एक बात बताओ, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा ओपन द बैग। तो टीचर अगर मुझसे कह रहा है कि भाई अपना बैग खोलो, अपना थैला खोलो, तो इसमें कौन सा सेंस आ रहा है टीचर, मतलब जो मुझे कह रहा है, तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर सेंस आ रहा है ऑर्डर का, आ रहा है ना। तो आप सेड टू को ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, और अगर आप मतलब इनमें से मतलब आप अगर सेंस का पता नहीं लगा पाते हो तो आप सेड टू को क्या कर दो, आस्क्ड कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी कर देना, द टीचर। अब सेड टू को अगर आप आस्क्ड में बदलना चाहो तो आस्क्ड कर सकते हो, वरना और अगर आपको सेंस समझ में आ रहा है तो आप ऑर्डर करो, ठीक है। फिर मी, फिर कोमा की जगह मैंने क्या बताया, कनेक्टिव क्या लगाना है, टू लगाना है। अब इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें मतलब प्रोनाउन रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं है, और ना मतलब वो चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे है वर्ब संबंधी कोई बात आ रही है, बस जैसा वाक्य है वैसा का वैसा उतार दो। और चेंजेस अगर होता तो प्रोनाउन का होता, वो आया नहीं है, वर्ब संबंधी भी कोई आया नहीं है, और टाइम एंड डिस्टेंस का भी इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो वाक्य क्या आ जाएगा, एट इज इट आ जाता है, ओपन द बैग। अब देख लो, कुछ भी नहीं करा इस सेंटेंस के, सिर्फ एक चेंजेस यहाँ पे हुआ है सैड टू को। और सैड टू को मतलब हमें वाक्य के सेंस को समझकर बदलना होता है, कि वाक्य का जो सेंस है वो क्या कह रहा है, कि उसमें ऑर्डर्ड का सेंस आ रहा है, एडवाइस का आ रहा है, या फिर रिक्वेस्ट का आ रहा है, या फिर वारंट का आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसमें और बेटर समझ में आ जाएगा। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, अब जो कैप्टन है वो सैनिकों से कह रहे हैं कि अटैक द एनिमी, कि शत्रुओं पर आक्रमण करो। अब इस सेंटेंस में आप सेंस का पता लगाओ कि यार जो कोई कोई कैप्टन है, अगर वो सोल्जर्स उनके जो है उनको वो क्या दे सकता है, ऑर्डर ही दे सकता है, आदेश ही दे सकता है। तो यहाँ पे सेड टू किस में बदल सकता है, ऑर्डर में, यानी किस में बदल जाएगा, ऑर्डर के अंदर। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड, ऑर्डर द सोल्जर्स, ठीक है। और कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे। अब आगे अगर आप सेंटेंस को देखो, इसमें चेंजेस होने वाला कुछ भी नहीं है, अटैक द एनिमी प्रोनाउन इसके अंदर आया नहीं है, मतलब बाकी जो भी चेंजेस जो पीछे के सेंटेंस में अपन ने किए वो उसमें नहीं आए, तो एट इज इट उतार दो, अटैक द एनिमी, ये लो आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखो, माय फादर सेड टू मी गेट अप, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि उठ जाओ। अगर आपको सेंस नहीं समझ में आए तो ये चारों में से कुछ भी मत भरो, डायरेक्ट क्या भर दो, आस्क्ड कर दो, ठीक है। तो माय फादर आस्क्ड मी, कॉमा की जगह अपन क्या लगाएंगे, टू, फिर आके जो भी है एट इज इट उतर जाएगा। ये लो आपका सेंटेंस हो गया। तो वर्ब की बच्चों मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो सेड टू को बदलना होता है किसमें, ऑर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में, या फिर वारंट के अंदर। और अगर ना समझ में आए तो सेड टू को आप किस में चेंज कर दो, आस्क्ड के अंदर चेंज कर दो, ठीक है। और कनेक्टिव की जगह हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, बाकी वाक्य है जैसा का जैसा होता है। यानी ना तो आपको वर्ब में कोई चेंजेस करना है, क्योंकि पीछे की वीडियो मैंने क्या बताया था कि इधर पास्ट है तो अपन इधर भी पास्ट करते हैं ना। तो वर्ब देखो फर्स्ट आ रही है तो मैं फर्स्ट की फर्स्ट ही लिख रहा हूँ, तो आप ये गलती मत कर देना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि वाक्य आगे एट इज इट ही आएगा, ये कन्फर्म है बात, ठीक है। बाकी चेंज अगर हो सकता है तो वो प्रोनाउन का होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जो डू या डू नॉट से शुरू होता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। यदि वाक्य डू या फिर डू नॉट से शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसमें डू वाले को तो एक बार छोड़ो, ठीक है ना। अपन डू नॉट से अगर वाक्य शुरू हो जाए तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो जाए तो एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि सैड टू को आपको किस में बदलना है, फॉरवर्ड के अंदर मतलब बदलना है, ठीक है। किसमें, अगर वाक्य डू नॉट से शुरू हो जाए। और वैसे अपन वाक्य के अकॉर्डिंग सेड टू को किस में बदलते हैं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस अगर कोई सा भी हो, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, या डू या फिर डू नॉट से शुरू हो, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू, तो सेड टू का रूल तो वही अप्लाई होता है। कैसे है कि सेड टू को किस में बदलना होता है, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, वारंट के अंदर, ठीक है, या फिर एडवाइस के अंदर। लेकिन डू नॉट वाले सेंटेंस में आप एक बात याद रखो कि सैड टू को किस में बदल दो, फॉरवर्ड के अंदर बदल दो, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। और अगर सेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊं तो इस सेंटेंस को देखो, माई मदर सैड टू मी डू नॉट गो नियर द फायर, मतलब मेरी माँ मुझसे क्या कहती है
कि आग के पास मत जाओ। तो अब माँ जो है, यानी इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस के अंदर क्या मतलब सेंस आ रहा है, सलाह का सेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि माँ अगर अपने बच्चे को कुछ कहेगी तो वो मना कर रही है किसी चीज के लिए कि भाई आग के पास मत जाओ, तो सेंस किस चीज का है, एडवाइस का है। तो सेड टू को अगर आप एडवाइस में बदलो तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन वाक्य का सेंस आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। और ना है तो डू नॉट वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, सेड टू को किस में बदल देना है, फॉरवर्ड के अंदर, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी क्या होता है, मना करना ही होता है, ठीक है। तो माई मदर सेड टू को अपन किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड के अंदर, माई मदर फॉरवर्ड मी। फिर क्या करना है, कोमा की जगह अब देखो डू को हटा दो और नोट के बाद टू लगा दो, बस इतना सही काम है, यानी ये डू गायब हो जाएगा। तो कनेक्टिव मतलब जब वाक्य जब जुड़ेगा तो नोट इधर आ जाएगा, नोट और उसके तुरंत बाद में क्या लगा दो, टू लगा दो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। आगे जैसा वैसा का वैसा उतार दो, और प्रोनाउन है तो चेंज कर दो। तो इसमें कोई प्रोनाउन आया नहीं है और बाकी हमें कोई चेंजेस करना नहीं है, ठीक है। तो डू नॉट गो नियर द फायर, ठीक है, यानी डू हट गया तो नॉट टू गो नियर द फायर, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला वाक्य और देखो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ही सेड टू मी डू नॉट प्ले, उसने मुझसे कहा कि मत खेलो। तो सेड टू को अपन किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड के अंदर, ही फॉरबैड मी, ठीक है। अब कोमा हट जाएगी और डू भी हट जाएगा, फिर नोट को इधर लेके आ जाओ और इसके बाद क्या लगा दो, टू लगा दो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी जैसा वैसा का वैसा उतार दो। नोट टू प्ले, यानी उससे मुझसे नहीं खेलने के लिए कहा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अब मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अगर सेंस को अगर आप ध्यान से समझो ना, तो फादर मतलब मुझे क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो सेड टू को आप एडवाइस में भी बदल सकते हो। लेकिन नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट डू नोट वाले में क्या बात ध्यान रखनी है, सेड टू को किस में बदल दो, फॉरवर्ड के अंदर बदल दो, ठीक है। तो माई फादर, अब एडवाइज्ड भी कर सकते हो आप, और नहीं समझ में आए तो फॉरवर्ड फिक्स्ड है, गलत नहीं माना जाएगा आपका सेंटेंस बिल्कुल भी, ठीक है। फॉरवर्ड में चेंज कर दो, फिर कोमा को हटाओ, डू को हटाओ और नोट के बाद आप क्या कर दो, टू लगा दो। बाकी देखो वेस्ट, अब देखो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें प्रोनाउन है और प्रोनाउन को आपको 100% चेंज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो योर को अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अपन किसके अनुसार बदलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेकंड, अब देखो ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है ना, तो मी कौन सी लाइन में आता है, आई माई मी, उसको रखो आई माई मी, ठीक है। अब बदलना किसको, योर को, तो यू वाली लाइन में आता है, तो यू को इसके सामने रख दो, यू योर यू। अब जिसको बदलना है उसके सामने देखो, योर को बदलना है तो क्या आया, माई आया, ठीक है। तो योर किस में बन गया, माई, और फिर आगे टाइम एट आ जाएगा। तो ये लो बच्चों, अगर वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है कि सेड टू को आप किस में बदल दो, फॉरवर्ड में, बस ये याद कर लो, ज़्यादा कोई मतलब वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सेड टू किस में बन जाएगा, फॉरवर्ड में, फिर डू को हटा दो और नोट के बाद टू लगा दो, और प्रोनाउन अगर कोई भी आ रहा है तो उसको चेंज कर दो, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब अपन, अच्छा एक इसमें मैंने छुड़वाया है, ठीक है ना। तो डू वाला मैंने आपको क्यों नहीं बताया, तो मेरे को एक बात बताओ, कोई भी सेंटेंस आया, देखो ये सेंटेंस देखो कि ही सेड टू मी, he said to me do your work, do your work, उसने मुझसे कहा कि अपना काम करो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो डू जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, ये मेन वर्ब का रूप मतलब क्या हुआ कि ये मुख्य क्रिया के रूप में आई है, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, डू योर वर्क, अपना काम करो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर शुरू हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, ही, अगर मतलब सेड टू को अपन किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, वारंट या फिर एडवाइस के अंदर बदलते हो। नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट एक काम करो ना, सेड टू को किस में बदल दो, आस्क्ड के अंदर बदल दो, ये आस्क्ड मी, फिर क्या करते हैं, कनेक्टिव टू लगाते हैं, तो टू, फिर डू एटजिट आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो योर है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हमें चेंज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये योर जो है सेकंड मतलब पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ऑब्जेक्ट में देखो क्या आ रहा है, आई माई मी, इसी में तो आ रहा है, और बदलना किसको, योर को, तो ये की लाइन इसके सामने आ जाएगी, अब योर किस में आ जाएगा, माई के अंदर आ जाएगा।
तो ये योर किस में बना, माई, और फिर आगे एट इज इट उतार दो, बस इतना सही है। इसलिए मैंने डू वाला आपको पहले नहीं बताया, अब बताया, ठीक है। तो डू अगर मेन वर्ब के रूप में आए तो अपन को मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वैसे ही बनाना है, ठीक है। अब अपन थर्ड पार्ट को मतलब करेंगे जो प्लीज या काइंडली वाला है, ठीक है। हाँ, तो अब थर्ड एग्जाम्पल अपन करते हैं, ठीक है, कि यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो जाए तो अपन क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सेट टू को सिर्फ किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड के अंदर बदलना है। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो सेट टू को किस में बदल दो, रिक्वेस्टेड के अंदर बदल दो। फिर क्या करना है, प्लीज या काइंडली को हटा देना है और कनेक्टिव हमें क्या लगा देना है, टू लगा देना है, ठीक है। और अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसको बदल देना है, बस इतना सा छोटा सा रूल है, ठीक है। और अपन वाक्य करेंगे तब आपको और बेटर मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वाक्य को देखो, माई मदर सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। अब देखो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है तो सेड टू को अपन किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड के अंदर बदल देंगे। तो माई मदर रिक्वेस्टेड मी। अब कोमा को हटा देंगे, प्लीज और काइंडली को भी हटा देंगे और इसकी जगह अपन कनेक्टिव क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। फिर देखो एक चीज मैंने आपको बताई है कि अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसको बदल देना है। तो अब आप ध्यान से देखो, हेल्प तो प्रोनाउन है नहीं तो ये तो एंटीजिट आ जाएगी, ये तो वर्ब है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मी एक प्रोनाउन है और उसके बाद एक प्रोनाउन और आया माई। अब मैंने पीछे की वीडियो में आपको एक बात पहले ही बताई है कि प्रोनाउन चाहे कितने भी आ जाए उनको बदलना ही है, ठीक है। तो हेल्प, फिर अभी मी को पहले देखो कि ये कौन सा प्रोनाउन है, आई माई मी फर्स्ट प्रोनाउन है। तो फर्स्ट प्रोनाउन को हमेशा अपन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो इस आरवी का सब्जेक्ट कौन है, माई मदर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और मैंने पीछे के वीडियो में बताया भी है, तो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो मी को हमें बदलना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में है माई मदर। तो माई मदर के लिए कौन सी लाइन लगेगी, शी वाली लाइन, क्योंकि लड़की के लिए शी वाली लाइन और मतलब लड़के के लिए ही वाली लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो शी हर है। अब जिसको बदलना है उस लाइन को उसके सामने रख दो। अब मी कौन सी लाइन में आता है, आई वाली लाइन में। तो आई माई और मी। अब बदलना किसको है, मी को। तो मी के सामने देखो क्या आ रहा है, हर आ रहा है ना। तो ये मी क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। अपनी जगह ही चेंज होगा, ये नहीं कि इधर उधर हो जाएगा, नहीं। अब इन है तो इनको एटिजिट उतार दो। फिर माई आया है, ये भी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन। तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये कि ये दोनों लाइनें आनी है, ठीक है। क्योंकि माई आ रहा है तो ये माई कौन सी लाइन में आता है, आई वाली लाइन में, आई माई मी, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है तो सब्जेक्ट में माई मदर है और मदर के लिए सी वाली लाइन यूज होगी। तो माई को देखो किस में मतलब माई किस में बदल जाएगा, हर के अंदर बदल जाएगा। तो ये हर, फिर आगे कुछ चेंज करना है नहीं तो एटिजिट उतार दो। ये लो आपका सेंटेंस बन गया। सेकेंड वाक्य को देखो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई सेटू को अपन किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड के अंदर। तो आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। फिर कोमा को हटा देंगे और प्लीज या काइंडली में से जो भी आ रहा है उसको हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक है। फिर चेक, ये नहीं बदलना, ये तो वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये भी ध्यान रखना है। ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वैसे की वैसे उतार दो। यानी पीछे के वीडियो में क्या था कि सेड अगर आ रहा था तो अपन वर्ब को चेंज कर रहे थे, लेकिन इंपरेटिव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्ब एटिजिट आ जाती है पहली। फिर ये देखो माई, ये प्रोनाउन आ रहा है तो ये माई देखो कौन सा प्रोनाउन है, आई माई में फर्स्ट प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे आई आ रहा है तो आई वाली लाइन को पहले उतार दो, आई माई मी। अब आई वाली लाइन को क्यों उतारा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। अब जिसको चेंज करना है उस लाइन को उतार दो। अब अगर आप ज्यादा दिमाग, ठीक है। अब देखो दोनों में सेम ही लाइन आ रही है तो माई के सामने क्या आ रहा है, माई तो आ रहा है तो ये एटिजिट रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं। क्योंकि देखो कैसे नहीं बदलेगा, आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर से कहा कि कृपया मेरी कॉपी चेक करें। तो ये माई अपना, अब फिर जब अपन वाक्य को भी चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, आई रिक्वेस्ट माई टीचर, मैंने अपने मतलब टीचर से रिक्वेस्ट करी कि कृपया मेरी कॉपी चेक करें। तो माई में रहेगा, ठीक है। फिर आगे कुछ है नहीं तो एटिजिट उतार दो, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया। थर्ड एग्जांपल और देखो, ही सेड टू किस में, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड मी, कोमा को हटा दो, टू लगा दो, प्लीज को भी हटा दो। फिर देखो गिव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एटिजिट आ जाएगी। फिर ये प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा,
सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट में कौन आ रहा है, ही, तो ही वाली लाइन को उतार दो, ही, हिज, हिम। ठीक है। अब फर्स्ट जो मतलब मी आ रहा है कौन सी लाइन में आता है, आई वाली लाइन में, इसके सामने उतार दो आई, माई, मी। अब मी को बदलना है, मी के सामने देखो क्या आया, हिम आया, तो ये बन जाएगा हिम। ठीक है। फिर योवर, ये देखो ये भी प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड प्रोनाउन है, तो सेकंड प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन आया, मी, तो मी के सामने कौन सी लाइन, मतलब कौन सी में आता है, आई वाली में, आई, माई और मी। अब जिसको बदलना है उस लाइन को उतार दो। योर कौन सी लाइन में आता है, यू वाली में, तो इसके सामने रख दो यू, योवर और यू। अब देखो योवर के सामने क्या आया, माई, तो योवर क्या बन जाएगा, माई, और फिर आ जाएगा पेन एक्जिट। ये लो आपका एग्जाम्पल भी हो गया। तो बस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है कि अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं तो सेड टू को आप ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में या फिर वारंट में चेंज कर सकते हो। और अगर वाक्य का सेंस ना समझ में आए तो इन चारों में से मैं किसी का भी यूज मत लो, सेड टू को किस में बदल दो, आस्क्ड में बदल दो। ठीक है। कनेक्टिव आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, फिर वाक्य एक्जिट उतार दो। ठीक है। फिर अगर वाक्य डू नॉट से शुरू हो जाए तो छोटी सी बात याद रखो, सेड टू को बदल दो फॉरवर्ड के अंदर, फिर डू को हटा दो, नोट के बाद टू लगा दो। फिर अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो चेंज कर देना। और प्लीज या काइंडली वाले में क्या करना है, सेड टू को किस में बदल दो, रिक्वेस्टेड में बदल दो। प्लीज या काइंडली को हटा दो, उसकी जगह कनेक्टिव क्या लगा दो, टू, और कोई प्रोनाउन आ रहा है तो बदल दो। बस इतना सा ही काम है। अब प्रोनाउन को कैसे बदलना है वो मेरा जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो वो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें प्रोनाउन को कैसे बदलना है वो आपको बताया है। ठीक है। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मतलब आपको इम्परेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आएंगे और पढ़ोगे तो जरूर आएंगे। ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।